मत्ती के सुसमाचार 11वीं अध्याय में वापस हम इन्हीं बातों को यहां पर देख सकते हैं जो आज मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन यहां पर एक ऐसी कहानी है जो यूहन्ना के बारे में है। और इस अध्याय की जो वचन है काफी साल तक मेरे अंदर उलझन ला रही थी और मैं इसको समझ नहीं पा रहा था कि क्यों यीशु मसीह ने यूहन्ना की तरफ ऐसे किया। लेकिन अंत में जब इस वचन पर मुझे प्रकाशन प्राप्त हुआ तो यह वचन मेरे जीवन का सबसे अच्छा वचन बना और काफी बार मैं इसमें से सिखाता हूं। मत्ती के सुसमाचार 11:2 बताती है कि यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों को सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जो है। इसमें आगे जाने से पहले मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कि जिस तरह से मनन करते हैं वो ऐसा है कि आप बैठकर इसके बारे में सोचें। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यूहन्ना ने 2 लोगों को बेचकर इस संदेश को लिया। इसके बारे में सोचें। यूहन्ना जो है अपने मां के कोख में ही पवित्र आत्मा में भरपूर तौर से भरा। इतिहास में सिर्फ इसी व्यक्ति के बारे में यह विषय कहा गया है। वो अपने मां के कोख से ही परमेश्वर के कार्य के लिए अलग किया गया था और बताया गया कि वो मरुस्थल में था। कुछ लोग समझते हैं कि एक ऐसे संगति के साथ थे जो डेड सी स्क्रॉल को लिखे थे और वो परमेश्वर के वचन में बहुत ही पक्का थे। वो बहुत सारे वचन को बताता था क्योंकि वो बहुत सारे वचन को पढ़ता था और 30 साल के लिए यूहन्ना बपतिस्मा इस बुलावे के कारण अलग किया गया था। वो पाठशाला नहीं गया, उसके जीवन में कोई औरत नहीं थी, उसने कभी शादी नहीं की, उसने कोई काम नहीं किए, उसके जीवन में परमेश्वर के वचन से दूर रखने के लिए कुछ भी चीज आए नहीं। ये सब क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन यूहन्ना जो था परमेश्वर के इस कार्य के लिए पूरी तरह से अर्पित था। और वो वहां पर आने के बाद 6 महीने के अंदर ही अंदर वो सिर्फ उस यहूदी लोगों को नहीं लेकिन उसके आसपास जो भी लोग रहते थे, मैं इन सब जगहों को गया हूं, को परमेश्वर की तरफ खींचा और हजारों लोग उसके पास आ रहे थे। उसको हम पुनरुत्थान कह सकते हैं क्योंकि इतिहास में कोई ऐसा परमेश्वर का सेवक नहीं है जिसने ऐसा किया है और दुनिया ने कोई ऐसा नहीं देखा है। और 6 महीने के समय में उसने उस देश को ही तैयार किया और फिर उसने यीशु को आते हुए देखा। आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं ये वचन को बता सकता हूं, यहां पर लिखा हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। मैं सही से नहीं बता सकता हूं इसके बारे में, लेकिन जो यीशु मसीह को देखा उसने कहा यहां पर देखो परमेश्वर का मेमना जो हमारे पापों को उठाता है। उसने पूरे साहस के साथ ये बताया कि यीशु मसीह ही मसीहा है। और उसके 2 चेले जो अंद्रेयस और पत्रुस था, अंद्रेयस और पतरस, वो उसके ऐसे 2 चेले थे जिसको यीशु मसीह के पीछे उसने भेजा। और उसके बाद जो फरीसी लोग थे वो यूहन्ना के खिलाफ और यीशु मसीह के खिलाफ कार्य करना शुरू किए। उन्होंने यूहन्ना को भड़काकर कहा कि क्या तुम जानते नहीं हो कि यीशु मसीह ने तुमसे ज्यादा लोगों को बपतिस्मा दिया है। वो उसको भड़का रहे थे ताकि वो यीशु मसीह के खिलाफ हो जाएं, ताकि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन यूहन्ना ने यह कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसको बढ़ना ही चाहिए और मुझे उसके सामने घटना ही चाहिए ताकि मैं उसके जूते को भी ना उठा सकूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक जमाने में यूहन्ना एक बहुत ही सकारात्मक तौर से सोचने वाले दास थे जिसने यीशु मसीह को मसीहा बताया और समझ लिया और अपने लोगों को यीशु मसीह के पीछे भेजा कि वो बढ़ सकें और मैं गड़ जाऊं। उसके अंदर थोड़ा भी संदेह नहीं था। और यहां पर वो कह रहा है, क्या तुम ही आने वाले थे कि किसी और की बात देखें? आप अगर किसी चीज को सिर्फ पढ़ें लेकिन उसको अगर आप सोचना शुरू करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आदमी के जीवन में कुछ और था ही नहीं, निर्भर होने के लिए कुछ भी नहीं था इसके पास। इसका पूरा जीवन परमेश्वर के सेवकाई के लिए था और ऐसे भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर के दिनों से पहले वो अपने संदेश वाहक को भेजेगा। और मलाकी की पुस्तक की सबसे अंत वाली भविष्यवाणी ये थी कि यूहन्ना आएगा। वो ऐसा व्यक्ति था जो तैयार था कि वो इस कार्य को करे। उसके जीवन में और कुछ करना ही नहीं था, उसके जीवन में परिवार भी नहीं था और वो इसको ही करना था। और वो कह रहा है कि क्या मैंने सही किया है? क्या मैंने इस दुनिया को गलत व्यक्ति के पीछे भेजा है? क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? क्या आप अपने आप को उसके स्थान पर लगाकर यह सोच सकते हैं कि वो क्या सोच रहा था? एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में भरा था, परमेश्वर ने उसका उपयोग ऐसा किया जैसे किसी और के द्वारा नहीं किया। और वो आदमी पूछ रहा, क्या मैंने गलत किया है? क्या तुम ही मसीहा हो?
और हमें पता नहीं कि इसने ये सवाल क्यों किया। मैं सोचता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जो भी यीशु के चेले हैं उन्होंने सोचा था कि मसीहा आएगा और उनके जीवन में भलाई करते हुए उनके विरोध के लोगों को उछाड़ देगा। और यीशु मसीह जब आए उन्होंने रोमियों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में ही लोगों को सिखाया। और लोग जो हैं वो शारीरिक राज्य को देख रहे थे और बहुत सारे लोग निरुत्साहित हो गए क्योंकि जो भी उनको सिखाया गया था वो गलत तौर से उनको समझाया गया था। इसलिए मैं जानता नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूं कि यही यूहन्ना के साथ हो रहा था कि जो वो सोच रहा था उस तरह से नहीं हुआ। और हो सकता है कि वो अपने आप को बंदी गृह में कभी भी नहीं सोचा था और मारा गया। वो आग के समान था। वो एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपके चेहरे के सामने बोलेगा कि आप पाखंडी हैं, आप सर्प के संतान हैं। और वो प्रचार करने के लिए तैयार था जो 30 साल तक उसके तैयारी में रखा हुआ था, लेकिन 6 महीने बाद उसको बंदी गृह में बंद किया। ये बहुत कठिन हो सकता है। इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक प्रथम बात यह है कि कोई भी शक जो है कर सकता है। कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हम ऐसे जगह पर पहुंचे जहां पर पूरा शक ही ना हो। यूहन्ना जो था वो अपने विश्वास में बहुत ही भरपूर था और प्रभु ने उसको उपयोग किया और अपने मां के कोख में ही पवित्र आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया। फिर भी उसने शक किया। आप लोगों को नकारात्मक माहौल में डालते हैं। बाइबल नीति वचन में बताती है 13वीं अध्याय की 12वें वचन में कि आशा पूरी होने से विलंब होता है। और अपने आप को एक नकारात्मक माहौल में आप डालते हैं जहां पर आप सोचते हैं कि ये कुछ हो और उसके विरोध में कुछ हो जाए तो आप विलंबित हो जाते हैं और उसमें अपने आप को आप बढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर आशंका बढ़ जाएगी। अगर यूहन्ना कर सकता है तो हम कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि गलत तौर से अगर मैं सोचूं तो मैं भी शक करना शुरू करूंगा और मैं परमेश्वर के कार्यों से मैं नजर हटाकर दूसरे कामों में मैं ध्यान दूंगा। और यहां पर यूहन्ना ने शक किया और ये शक किया कि क्या यीशु मसीह ही मसीहा हैं, जो उसके लिए ही नहीं बल्कि अपने उद्धार और दूसरों के बारे में था, क्योंकि उसको यह समस्या थी कि क्या उसने दूसरे लोगों को गलत व्यक्ति के पीछे भेज दिया है। और यहाँ पर यीशु के जवाब को आप देखें 4 वचन में यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो जाकर ये सब कुछ यूहन्ना को कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो इसको देख रहा है वो धन्य है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। और इसको आप किसी और सुसमाचार में अगर देखते हैं, मैंने शायद उस बात को यहां पर लिखा नहीं है। यहां पर लूका के सुसमाचार 7वें अध्याय में इसी बात को हम यहां देखते हैं। मैं लूका 7वें अध्याय को पढ़ना चाहता हूं। लूका के सुसमाचार 7 और उस सुसमाचार में 20वें वचन में कहा गया कि उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना ने यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जो हैं। और उसी घड़ी उसने बहुत को बीमारियों से और पीड़ाओं से और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। जिस तरह से लूका ये बताते हैं वो ऐसा है कि तुरंत उसने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये लोग जो बता रहे थे इस बात को उसने बिना ध्यान दिए कार्य किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ वहां पर ये सारे अद्भुत कार्य किए और कहा जाकर यूहन्ना से कहो उसके 22वें वचन में, और उसने उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा है और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं। तो यहां पर तुरंत वो उसके जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जो कर रहे थे वो करने के बाद उनसे कहते हैं कि जाकर वो बता दो। और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 20 के 7वें अध्याय की 24वें वचन में देखें, जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग उसके पास से चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। उसको मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के साथ मिलाएं, उसके 7वें वचन में, और जैसे ये लोग वहां से चले गए तो यीशु ने बताना शुरू किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे एक समस्या जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, सिर्फ उसके ही उद्धार पर शक नहीं थी कि क्या यीशु मसीह ही वो मसीहा है, लेकिन उसका पूरा जीवन जो जीवन था यूहन्ना का, ये कह रहा है कि क्या मैंने गलती की है या मैंने किसी बड़ी तौर की
अवसर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्या मैंने उसको खोकर गलत व्यक्ति के पीछे लोगों को बेच दिया है? समस्या से भरी माहौल और यीशु मसीह उत्तर देते हैं, जैसे कि कुछ देर तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बाद में उनसे कहा कि जाकर ये सब कुछ बताओ। मेरे लिए उनका जवाब जो था, ऐसा नहीं था जो यूहन्ना की समस्या के साथ मिला हो। ऐसा था जैसे वो कोई समस्या में ही नहीं था, उसके सामने ये बहुत बड़ी विषय नहीं थी। ये ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत देर तक उसने जवाब नहीं दिया। और उसके बाद लूका के सुसमाचार में देखते हैं कि उनके जाने के बाद तब ही उसने कुछ अच्छे बातों को बोलना शुरू किया। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 7 में आप देखें क्या बताया गया है। वो कहता है 7वें वचन में, जैसे वो चले गए, यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताया, तुम जंगल में क्या देखने के लिए गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? ये एक व्यंग्यात्मक कहावत है। वो ये पूछ रहा है कि किस चीज ने हजारों लोग थे, क्या ये सब वहां पर हवा में हिल सरकंडे को देखने के लिए गए थे? बिल्कुल ही नहीं। सरकंडे जो हैं वहां पर हजारों साल से रहे हैं और हवा भी उसको हिलाती रही है। फिर वो 8वें वचन में बताता है, फिर तुम क्या देखने गए थे? कि क्या एक व्यक्ति कोमल वस्त्र पहने हुए हैं? जो कोमल वस्त्र पहनते हैं, क्या वहां पर आप यूहन्ना के विभिन्न वस्त्रों को देखने के लिए गए हुए थे? एक ऐसा सेवक जो चमड़े के जूते पहना हुआ था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऊंट का कपड़ा पहनता था और वो जंगली खाना और जंगली मधु पीता था और चमड़े के बने एक पुराने कपड़े पहनता था। मुझे बताया गया था कि जो ऊंट की चमड़े से ज्यादा बदबू देती है वो गीला ऊंट का चमड़ा है। और यूहन्ना काफी समय तक पानी में रहता था, इसलिए आप उसको सूंघ सकते थे। यहां पर ये आदमी है जो ऊंट के चमड़े को पहनता है और शहद और टिट्टी खाता था। टिट्टी के पैर उसके दाढ़ी पे लटकता था। कोई भी वहां पर इस आदमी के इस कार्यों को देखने नहीं गया। फिर यीशु कहते हैं कि क्या देखने के लिए गए थे? 9वें वचन में बताया गया है कि क्या भविष्यवक्ता को देखने गए थे? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े हो। ये वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे मार्ग को तैयार करेगा। ये मलाकी 3 अध्याय से है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, कि जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उसमें बड़ा है। ये कितनी बड़ी बात है कहने के लिए। यहाँ पर यीशु मसीह है जो दुनिया के सभी लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। सारे दुनिया वाले उसकी तरफ थे। और यहाँ पर ये उस व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि एक ऐसा इंसान है जो इस संसार पे सबसे बड़ा है। क्या आप जानते हैं ये उसको मूसा से भी बड़ा बनाता है? एलिया, एलीशा और दावीद से भी बड़ा है। ये सामुएल से, कोई भी हो, अब्राहम, वो सब में सबसे बड़ा था जो आज तक रहा है। आप क्या सोचेंगे कि ऐसा था कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में जो बहुत ही प्राथमिक व्यक्ति हैं, कि जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसकी तरफ सबकी नजर है, अगर वो आप में से एक व्यक्ति को निकाल कर कहें कि यही सबसे बड़ा है, जो इतिहास में सबसे बड़ा है, क्या आपको लगता है कि आप उत्साहित रहेंगे? यहां पर यूहन्ना सारी बातों पर शक कर रहा है। क्या तुम ही मसीहा हो? मैंने गलती तो नहीं की? क्या हो रहा है? क्या हो जाता अगर सबसे प्रभावशाली मनुष्य जो इस धरती पर था आगे आकर यह कहता है कि यूहन्ना ही ऐसा एक व्यक्ति है जो सबसे महत्वपूर्ण है? मैं जब यह पढ़ रहा था मैंने सोचा, यीशु मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ छूट गया है। इन बातों को यूहन्ना के चेलों के जाने से पहले तुम क्यों नहीं कहे? उन लोगों को यह बात बताने के लिए क्यों नहीं कहा, ताकि वो वापस जाकर यूहन्ना से कहते कि देखो यीशु तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, वो कितना अच्छा होता। इन सब बातों को उसने क्यों नहीं कहा? एक ऐसा समय था जब पास्टर बॉब निकल्स, जो पासवान है कैलवरी कैथेड्रल फॉरवर्ड टेक्सास में, ये काफी महीनों पहले है और एक नकारात्मक माहौल थी। मुझे लगा जैसे कि ये आदमी फिर कभी भी मुझसे मिलना नहीं चाहेगा, कुछ ऐसे ही था। मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा ये आदमी शायद मुझसे बात नहीं करना चाहेगा। लेकिन उनके कलीसिया में मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया और उसमें मैंने उनसे मुलाकात की। वहां पर 2000 लोग आए थे। वहां पर हैगिन और कोपलैंड थे और सवेल और बहुत सारे महान प्रभु के दास लोग थे जो दूसरों की तरफ और अपने आप की तरफ भविष्यवाणी कर रहे थे। और मैं इनके बीच में बैठा हुआ था और मैं जो था वहां पर, और ये जो पंक्तियां थी वो भी 30 से 40 रहती थी। मैं वहां की माध्यम मार्ग में जहां लोग बैठे हुए थे उसके माध्यमिक भाग में मैं बैठा हुआ था और मैं बहुत ही निरुत्साहित था।
मैं जो कुछ भी जानता था वो मैंने किया, लेकिन लोग मेरे कलीसिया से काफी दूर रहते थे और मैं इस संगति में कुछ उत्साह प्राप्त करने के लिए गया था और मैंने देखा कि ये दास लोग दूसरों को भविष्यवाणी देने। मैंने सोचा कि मुझे चाहिए, उनको नहीं चाहिए, ये क्या है। मैं काफी निरुत्साहित था और कुछ भी मुझे याद है उन्होंने कहा कि तुम जाओ और तुम्हारे बगल वाले लोगों से गले मिलो। पैस्टर बॉब निकल्स उस मंच में से उठकर वहां नीचे उतरकर भागकर सब लोगों के बीच में से आए और मुझे पकड़कर मुझे गले लगकर ये कहे कि तुम मत छोड़ना। उन्होंने कहा कि पीछे मत हटना, ये मत छोड़ना। ये गले लेकर नहीं बताया कि ये नहीं छोड़ना। मुझे ऐसे गले लगे कि वो छोड़ भी नहीं रहे थे। वहां पर संगति शुरू हो गई, लोग आराधना कर रहे थे और वहां पर सब कुछ चल रहा था। फिर भी वो वहां पर खड़े होकर मुझसे गले लगकर कह रहे थे कि छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। आप जानते हैं क्या हुआ? ये मुझे इतना उत्साहित किया कि प्रभु किसी को भेजेंगे मुझे उत्साहित करने कि मुझे गले लगकर ये कहें कि और ये आदमी चाहता होगा कि वो वापस मुझसे बात ना करें क्योंकि वो ऐसे एक कार्य किया है। आप जानते हैं मुझे अच्छा लगा और मैं ये सोचने लगा कि हे प्रभु, तुमने यूहन्ना के साथ ये क्यों नहीं किया कि जो कुछ भी उसके बारे में अच्छा थे उसके लोगों के जाने के बाद तुमने ये बात बाकी सबको बताया। और उसके बाद काफी साल बाद जब मैं ये पढ़ रहा था, यहां पर आप यशायाह 35 में ध्यान दें, और मैं यशायाह 35 में पढ़ रहा था, ये बिल्कुल मेरे मन में ये बात नहीं थी। ये मसीहा के बारे में भविष्यवाणी थी कि वो आकर क्या करेगा और उसके बारे में जंगल में फूल खिलने लगेंगे और फलदायक रहेगा। ये सब कुछ बातें परमेश्वर के राज्य और मसीहा के आने के बाद जो भी आत्मिक कार्य थी इसको बता रही थी। और ऐसे कुछ बातें हैं जो होगा। ये जो बातें थी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कह रही थी। अगर आप इसको पढ़ेंगे, वो जो माहौल थी, यूहन्ना ने इसी माहौल से इसको बताया। वो जब उससे पूछा गया कि तुम कौन हो, उसने कहा कि मैं वो आवाज हूं जंगल में रो रहा है, अपने प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो और तुम अपने आप को भी प्रभु के लिए तैयार रखो। वो यहां पर जो वचन बताया गया उसका ही एक भाग है। वो इसको जानता था और यहां पर यूहन्ना को दिया गया आदेश के बारे में आप यहां पर देख सकते हैं अगर ठीक तौर से आप पढ़ें तो। और ये कहता है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और दर्दराते घुटनों को स्थिर करो। ये तीसरे वचन में है। चौथा वचन, घबराने वाले से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हां, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और जो भी बहरे हैं उनके कान भी खुल जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की तरह चौकंडियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। जंगल में जल के फूटे निकलेंगे और मरुभूमि में भी होगा। जब मैं इस विषय को पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे समझाकर यह बताया कि क्या तुम जानते हो कि मत्ती 11 में क्या बोला गया है? यीशु मसीह ने यशायाह की भविष्यवाणी में जो बताया गया है, इन बातों को सिर्फ एक ही घंटे में वहां पर पूरा किया। उसने ये सारे अद्भुत कार्य किए हैं। अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिया, जो गूंगे थे बोलने लगे और जो लंगड़े थे वो चलने लगे, और कुछ लोगों को मौत से जिंदा उठाया भी उसने, ताकि वहां पर कोई भी उलझन ना हो कि ये एक माहौल है और ये पता नहीं कैसे भी जो है हो गया। उसने वो सब कुछ किया जो मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की गई थी और उसने यूहन्ना के चेलों को बताया, जाओ और यूहन्ना को ये बताओ जो कुछ भी तुमने देखा है और सुना है, और उसने उसको मान लिया तो वो आशीषित है। और उसने तब तक इंतजार किया जब तक यूहन्ना की चेले नहीं गए ताकि वो यूहन्ना के बारे में कुछ अच्छी बातों को बता सके। आप जानते हैं प्रभु ने मुझसे क्या कहा? इसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि यूहन्ना को सम्मान प्राप्त हो, ताकि वो ऐसे कुछ ना बता दें जिसके द्वारा यूहन्ना को कुछ प्रसन्नता हो और कुछ देर के लिए उसकी सारी बालें भी खड़े हो जाएं। उसने उनको वचन दिया, क्योंकि ये जो वचन है ही बीज है। उसने उन भविष्यवाणियों को उठाकर याद दिलाया जिसके द्वारा ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है सेवकाई में आया। उसने जो किया वो ये है कि प्रभु के वचन के आधार पर उसने यूहन्ना के शक को पूरा किया ताकि उसके विश्वास बढ़े, क्योंकि विश्वास जो है सुनने से और सुनना जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आती है। और हम में से बहुत सारे लोग, सोच लीजिए, दो रास्ते हैं, यहां पर दो दरवाजे हैं जहां से जा सकते हैं। एक बताता है वचन और दूसरा एहसास। और अगर आप निरुत्साहित हैं तो आप चाहेंगे कि एक अच्छा एहसास हो कि कोई भी आकर आपको अच्छी तरह से गले लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी भावनाएं नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने भावनाओं को इतना ऊपर रखा है कि हम हर दम ऐसे ही सुनना चाहेंगे जैसे कि कोई आकर हमारे बारे में बड़ाई करते ही रहें। लेकिन आप जानते हैं ये आता है और जाता है, आपके एहसास आएगी जाएगी। लेकिन प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन को हम वचन पर आधारित करें, और यही यूहन्ना ने भी किया।
प्रभु ने ये इसलिए किया क्योंकि वो यूहन्ना की इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं कि उसकी इज्जत नहीं करते। हम यहां पर देख सकते हैं कि यूहन्ना सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था जो इस संसार पर चलता फिरता था। यह इसलिए था क्योंकि वो उसका बहुत ही सम्मान करता था, कि वो उसको ऐसा एहसास नहीं देता जो उसको थोड़ी देर के लिए खुशी में रखे और उसके बाद वो उसमें से छूट जाएं। हम में से बहुत सोचते हैं कि मैं हरदम अच्छा सुनकर उसमें से अच्छा एहसास पाता। वो इस बात को दिखाती है कि हम घृणा से कितने ज्यादा बड़े हैं। परमेश्वर के वचन ही आपको दृढ़ बना सकती है। और मैं ये सोचता हूं कि जब उसके चेले जब यूहन्ना से जाकर ये सब कुछ बताए तो यूहन्ना ने ऐसा सोचा होगा, ये किस तरह की जवाब है। मैंने तो सोचा था कि हां या ना की एक जवाब मुझे मिलेगी। मैं सोचता हूं जो पवित्र आत्मा जिसके द्वारा वो अपने मां के कोख में ही भरा हुआ था, और इसी पवित्र आत्मा ने इन बातों को उसको समझाया था, उसको बताया कि क्या कहना है। उसने इस बात से ही इसको बताया है। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ने उसे याद दिलाया और पवित्र आत्मा ने उसको दिखाया कि यूहन्ना, तुम्हें विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही मसीहा है, और वो उसके बातों पर या किसी के बोले हुए किसी विषय पर नहीं है, उसके व्यक्तिगत विचारों पर भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दो कि वचन में क्या बताया गया है परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में। और वहां पर जो भी भविष्यवाणी की गई थी, इन सब बातों को यीशु मसीह ने 1 घंटे में पूरा करके दिखाया। तुम्हारे विश्वास वचन में तुम रखो, किसी तरह के एहसास पर नहीं या फिर किसी भावना में। एक कितना भरपूर एक सामर्थ्य बात है। मुझे विश्वास है कि यूहन्ना ने इस बात को याद किया। मुझे विश्वास है कि यूहन्ना के सर जब काटा गया तब भी वो बहुत दृढ़ था, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्य कर रहा था। अगर सिर्फ वो इतना ही चाहता था कि उसके बारे में कुछ प्रशंसा किया जाए या अच्छा बताया जाए, तो जब तलवार उसके खिलाफ उसके सर काटने के लिए आया तो वो बिल्कुल दृढ़ नहीं रहता, उसकी भावनाएं वहां पर पूरा ढीला होती। लेकिन अब जानते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा जो विश्वास आती है वो आपको दृढ़ रखती है। और यीशु ने यूहन्ना के बारे में ये बताया क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ सोचता था, बहुत कम नहीं बल्कि बहुत कुछ सोचता था। जब प्रभु ने मुझे ये दिखाया, मेरी परवरिश एक बैप्टिस्ट कलीसिया में हुई और वहां पर अद्भुत कार्यों के बारे में नहीं बोलते थे। वो सब प्रेरितों के साथ गुजर गए। अगर हम में से कोई भी आकर बोलता कि हमने कोई दर्शन देखा है या अद्भुत कार्य देखा है तो हम शैतान के थे। और जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मुझे पता चला कि ये सब कुछ होता है, और मैंने महान दास जैसे केनेथ हैगन हैं उनके मुंह से भी ये सुना, तो मैंने प्रभु की स्तुति की कि मैं भी जरूर कुछ देखने जा रहा हूं। तो मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू किया कि मैं प्रभु की आवाज को सुनूंगा और प्रभु को देखना शुरू करूंगा और दर्शन देखना शुरू करूंगा। और उस समय प्रभु ने मुझे मत्ती की सुसमाचार 8वें अध्याय को दिखाया, जहां एक सूबेदार उसके पास आकर कहा कि उसके सेवक को चंगा करें, और यीशु जाने वाले थे तो उसने ये कहा कि हे प्रभु, मेरे घर में आने के लिए मैं लायक नहीं हूं, पर केवल मुख से कह दे तो मेरे सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी प्रधानी मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे को कि आ तो वो आता है, और दास को जो कहता हूं करता है। तुम सिर्फ कहो और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु को ये अद्भुत लगा। सिर्फ 2 जगह पर यीशु को अद्भुत लगा, एक इस सूबेदार की विश्वास पर और दूसरा चेलों की अविश्वास पर। उसको अद्भुत लगा कि एक व्यक्ति को इतना बड़ा विश्वास हो सकता है, और उसको इस बात पर अद्भुत लगा कि लोगों को अविश्वास भी इतना ज्यादा हो सकता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि मैंने ऐसे विश्वास इस्राएल के बीच में भी कभी नहीं देखा। ये इजरायली या यहूदी नहीं था, ये एक अविश्वासी वाला आदमी था, लेकिन उसके अंदर किसी भी यहूदी लोगों से ज्यादा विश्वास थी। उसका विश्वास इतना दृढ़ कैसे हुआ? मैं चाहता हूं कि तुम शब्द कहे, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आओ, तुम अपने हाथ को खिलाओ, तुम अपने आप से कुछ कहो और या फिर तुम कुछ करो, सिर्फ वचन बोलो। और यीशु ने कहा यह सबसे दृढ़ विश्वास है। तुम इसको यूहन्ना के सुसमाचार 20वें अध्याय के साथ पढ़ो। और यह बात यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद है। और चेलों ने उसको देखा, वो एक कमरे में बंद थे, सारे खिड़कियां और दरवाजा बंद थे, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हुए। और चेलों ने इस बात को देखा और जान लिए कि वो मौत से जी उठे हैं। लेकिन थॉमस, एक जो चेला था, उनके साथ नहीं था। इसलिए दूसरे चेलों ने उससे कहा कि हमने देखा कि प्रभु जी उठे हैं। और थॉमस ने बताया कि जब तक मैं देख ना लूं कि उसके हाथ में और उसके शरीर में छेद है, और उस छेद के अंदर जब तक मैं अपने उंगली को ना घुसा लूं, मैं इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करूंगा। फिर 8 दिन बाद
यीशु मसीह फिर से आए और इस जगह पर थॉमस था और सीधा थॉमस के पास वो गए और कहे, थॉमस, तुम्हारे उंगली को इस चोट के अंदर लगाओ और उसके अच्छी तरह से दबा के देखो। जब थॉमस ने यह कहा तो यीशु मसीह वहां नहीं थे और जो कुछ भी उसने कहा ये सब कुछ प्रभु जानते थे। ये बात को साबित करती है कि ये बिल्कुल अपने यीशु मसीह हैं और ये सब कुछ जानते हैं। और हम देखते हैं कि थॉमस उसके चरणों में गिरा, लेकिन उसने उसके चोट को नहीं छुआ और उसने प्रभु से ये बताया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यीशु मसीह ने वहां पर उससे ये कहा कि क्योंकि तुमने मुझे देखा, तुमने विश्वास किया। लेकिन वो बहुत आशीषित हैं जिन्होंने ये कुछ नहीं देखा परंतु विश्वास किया। यीशु मसीह ने उन लोगों को ज्यादा आशीष दिया जिन्होंने प्रभु के वचन को विश्वास किया और उनको नहीं जो कुछ अपने आंखों से देखना चाहे। और अब जानते हैं, जब मैंने ये देखा, एक ऐसा समय था जब मैं दर्शन देखना चाहता था और परमेश्वर के आवाज को सुनना चाहा और प्रभु ने मुझे ये दिखाया और मैंने कहा कि हे पिता, और अच्छा चाहिए। और सबसे अच्छा अगर प्रभु के वचन से है तो मुझे किसी और बात की फिक्र नहीं है कि मुझे एक भविष्यवाणी मिले या फिर मुझे किसी और चीज प्राप्त हो, क्योंकि मैं इस वचन में पूरी तरह से विश्वास रखता हूं। और जब से मैंने ये निर्णय लिया है, उससे पहले मुझे भविष्यवाणियां प्राप्त होती थी, लेकिन इसके बाद एक पूरे पंक्ति में सेवक चाहे हो सकते हैं, वो मेरे अलावा सबको भविष्यवाणी देंगे। वो नीचे जाकर बूम 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 बूम, मुझे छोड़कर बाकी सबसे भविष्यवाणी करेंगे। मेरा मतलब है, मैं शायद एक पासवानों के संगति में रहता तो सबको, लेकिन मुझे नहीं मिलता। मुझे कुछ मिलेगा। मेरा मतलब है, मैं उसको ज्यादा देख नहीं पाता हूं, लेकिन मेरे विश्वास को प्रभु पूरी तरह से मानेंगे। प्रभु मुझे वचन के द्वारा सिखा रहे हैं और इस वचन में मैं पूरी तरह से विश्वास रखता हूं। ये नहीं कि मैं चल रहा हूं और वहां पर दो कुत्ते भौंक रहे हैं और एक बिल्ली मियाओ कर रही है और ये इस बात को साबित करती है कि प्रभु ने ही ये बात को बताया है। मैं वचन में विश्वास करता हूं, ये वचन मुझे आगे बढ़ाती है और ये परमेश्वर के वचन को मानने की सबसे बड़ी बात है। और यही परमेश्वर का वचन कि यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि वो किसी भी तरह की भावनाओं को हमारे अंदर जताएं। उसने अपने में जो सबसे उत्तम था उसको भेजा, वो उसकी वचन थी। कितना सामर्थ्य है आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत आशीष है, क्योंकि ऐसे समय है जब हम प्रभु से बोलते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए कुछ सहायता करें ताकि कुछ हो जाए। मुझे पता है कि वचन क्या बोल रहा है, लेकिन क्या बताएंगे कि वचन बता रहा है? वो दृढ़ किया गया है। आपको सिर्फ वहां पहुंचना जहां वचन में विश्वास करें। हम बहुत सारे कारणों को इस विषय में बोल सकते हैं, लेकिन अंत में बहुत ही कम लोग जो हैं, कुछ ही लोग रहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्णता दें परमेश्वर के वचन के लिए। मैंने जैसे पहले आपको सिखाया, बहुत ही कम लोग रहते हैं जो उस बीज के अंदर की अद्भुत बातों को समझते हैं और उसको अपने जीवन में विकास करवाते हैं, ताकि ये जो बीज है वो उसके अंदर रहने के लिए वो पूरा कोशिश कायम रखते हैं। अगर लोग सही में इसको समझते तो हमारा जीवन पूरा बदल जाता। और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि आप जो यहां पर आए हुए हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जैसे लोग बहुत कम हैं? आप परमेश्वर के शरीर में वो बहुत ही कम भाग हैं जो आगे आकर परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन में सब प्राप्त करेंगे, जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और मैं जानता हूं ये आपके जीवन में बदलाव लाएगा। ये आपको बदलने जा रहा है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन इतना महत्वपूर्ण है। पहला पत्रुस में आप ये देखें, पहला अध्याय, मुझे लगता है ये दूसरा पत्रस है। मैं जाकर देखता हूं, शायद ये दूसरा पत्रस है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसके पहचान के द्वारा दिया गया है। और ये जो है परमेश्वर के वचन के बारे में बताती है कि परमेश्वर की वचन कितनी सामर्थ्य है। कुछ लोग वचन से दूर गए हैं और इसके कारण वो अपने पापों के एहसास नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और पत्रोस ये बताना शुरू करता है कि मैं चाहता हूं कि आप जान लें, जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया है वो बच्चों को बोलने वाली एक कहानी नहीं है। हमने ये देख
क्या है? मैं उसके साथ था जब वो उठाया गया और स्वर्ग के दरवाजे खुले थे और वहां पर हमने मूसा को देखा, एलिया को देखा जो उसके साथ वहां पर खड़े थे। वो कहता है, मैं जो कह रहा हूं ये सब कुछ मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है और अब मैं इसको लिखूंगा ताकि मेरे जाने के बाद भी आप इसको पढ़ सकें उसके याद में। तो यहां पर जो बता रहा है उसका मूल बात यही है और यहां पर इसका वो विवरण दे रहा है रूपांतरण के समय 16वीं वचन में बताता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं बल्कि हमने उसको देखा था कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई जब उस प्रतापमयी महिमा से वह वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब हम उसके साथ उस पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से ये वाणी आते हुए सुना। यहाँ पर ऐसे कहने के पीछे की जो उद्देश्य थी वो ये था कि मैं जो कुछ भी तुमसे कह रहा हूँ ये विश्वास योग्य कार्य है और इन बातों पर वो चित्रीकरण कर रहा है क्योंकि उसने इन बातों को सुना है और अपने आंखों से देखा है। परमेश्वर की महिमा के विभिन्न स्तर को उसने देखा है। अगर मुझे ऐसे एक जगह पर आना था और मुझे अपने कार्यक्रम में कहना था कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को देखा है शारीरिक रूप में, मैंने प्रभु के आवाज को सुना है और प्रभु ने मुझसे बात की, 3 चीजें कि मैं आकर इस शहर से ये कहूं, इसलिए तुम शुक्रवार के दिन शाम को 7 बजे आओ और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या सुना है। अगर मैं ये कहूंगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को शायद मैं प्राप्त करता। वो लोग ऐसे सुनने के लिए आते क्योंकि लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि कुछ अद्भुत कार्य सुने या फिर अद्भुत कार्य देखें। लेकिन मैं अपने कार्यक्रम में कह रहा हूं कि आपके शहर में शुक्रवार को आऊंगा और परमेश्वर के वचन को सिखाऊंगा, शायद इसके लिए कुछ कम ही लोग आएंगे। लोग जो हैं अद्भुत कार्य को चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में सुनने के लिए बहुत कम लोग ही चाहते हैं। आप जानते हैं सच है। और पतरस जो यहां पर ये बातों को कह रहा है वो इस बात को साबित करने के लिए कह रहा है कि उसने ये सब कुछ देखा है और अनुभव किया है। और 19वें वचन में कह रहा है, और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन भी है। परमेश्वर के वचन को सुनना और अपने आंखों से बातों को देखना और अनुभव करने से भी दृढ़ बात और क्या हो सकता है, इस बात के बारे में पतरस 20वें वचन में कहते हैं, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के भी अपने विचारधारा पर आधारित नहीं है। आप जानते हैं पतरस यहां क्या कह रहा है? वो कहता है, मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर विश्वास करें क्योंकि इन अद्भुत बातों को मैंने अपने आंखों से देखा है, लेकिन इससे भी अच्छी बातें मेरे पास है और वो लिखा हुआ परमेश्वर का वचन है जो और भी दृढ़ और भी मजबूत बात है, ज्यादा विश्वास को उत्पन्न करती है, जो सुने हुए देखे हुए चीज से भी ज्यादा होती है। वो क्या हो सकता है? परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है। और बहुत सारे लोग आज भी, अगर यहां 2 दरवाजा होता, एक जो है परमेश्वर का वचन है और दूसरा जो है अद्भुत कार्य, अद्भुत वचन या फिर किसी तरह की अद्भुत बात है, काफी सारे लोग अपने बाइबल को कहीं पर भी फेंक देते ताकि अद्भुत कार्य देखें, ताकि प्रभु विशेष तौर से उनसे बात कर सके। आपके प्रभु के साथ की जो रिश्ते की गहराई में जाने से पहले इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो परमेश्वर का वचन है सबसे महान चीज है जो उसने हम सबको आज दिया है। और यीशु मसीह को वचन कहा गया, मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है। और ये जो लिखा हुआ परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है वो एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को देख रहे हैं। ऐसे ही विश्वास आता है। आप चाहे तो एक एहसास को, एक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अद्भुत कार्य नहीं है, लेकिन उसका अनुभव जो है वो छोटा है, बहुत छोटा है। मैंने किसी के बारे में बोला था कि ये पिछले शुक्रवार के दिन थी कि एक अंधा आदमी आया जो अन्य भाषा में बात किया और तुरंत ही उसकी आंखें खुल गई। आप जानते हैं बहुत अच्छा था। और बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाकर दूसरों को बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन इसमें फर्क नहीं आएगा। परमेश्वर के वचन को सिखाना है, यही किसी को बदल सकता है। वचन आपको विश्वास देता है, यह परमेश्वर की तरफ आपके हृदय को बदलेगा। हो सकता है अंधापन के जाने के कारण आप खुश हो जाएं, लेकिन ये आपको बदलेगा नहीं। आप जानते हैं जो धनी आदमी था जो नरक में था, अब्राहम कहते हैं कि वहां पर लाजर को भेजें और बताएं क्योंकि मेरे 5 भाई लोग हैं जो इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, वो परमेश्वर के वचन को सुने।
उसने कहा कि वो भविष्यवक्ताओं पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कोई मरा हुआ उस पर जाकर बताएंगे तो विश्वास करेंगे। तो कहा कि अगर वो वचन को नहीं विश्वास करेंगे, वो उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे जो मरे हुए से जिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जब बहुत सारे लोगों ने आकर मुझसे ये बात कहा है, अगर आपका बेटा सच्ची में मौत से जी उठा है तो इस बात को आप साबित क्यों नहीं करते हैं? डॉक्टर लोगों से आप इसके सर्टिफिकेट को क्यों नहीं लेते हैं? अब किसी को भी विश्वास नहीं करवा सकते हैं। जब यीशु ने लाजर को मौत से जी उठाया तो वहां पर ऐसे लोग थे जो इसको देखकर तुरंत ही फरीसी लोगों के पास जाकर यह पूछा कि कैसे यीशु और लाजर को वापस मार सकते हैं। वहां पर लोग थे जो इसको देखे और उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो जो है पूरे तरह से जगड़े हुए कपड़े में बाहर आया जहां वो मरण स्थान के अंदर रखा था। जिस कपड़े में बांधा हुआ था उस कपड़े के साथ चलना नामुमकिन बात था। उसके पैर में बंधे हुए थे। वो सिर्फ मौत से नहीं जी उठा, लेकिन उस कब्र के सामने तक उसको लाया गया। वहां पर उस कपड़ों के साथ जब खड़ा था तो यीशु मसीह ने बोला उसको खोलो, उसको जाने दो। इस बात पर कोई कैसे विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास जो है सुनने से आता है और सुनाई परमेश्वर के वचन से आती है। वो ऐसे ही नहीं आती, वो अद्भुत कार्यों से नहीं आती है। अद्भुत कार्य सिर्फ इतना ही करता है कि जिस व्यक्ति में विश्वास है उस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए उसको थोड़े और आगे लेके जाता है और वो उसको ज्यादा और उत्साहित करती है। लेकिन विश्वास वचन सुनने से ही आती है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में नहीं है तो मैं फिक्र नहीं करता हूं कि चाहे कुछ हो जाए, विश्वास नहीं आएगा। ये सामर्थ्य चीजें हैं। और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो किसी और अद्भुत चीजों से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो चीज है वो परमेश्वर की वचन ही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बहुत सारा यात्रा करता हूं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं कुछ अद्भुत कार्य करूंगा और चाहते हैं कि मैं अपने हाथ को उनकी तरफ हिलाऊं। एक रात मैं जब कुछ बोल रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अद्भुत कार्य और चंगाई का आशीष मिला है। मैं सोचता हूं प्रभु ने यह दिया है, क्योंकि चंगाई प्राप्त करने का एक रास्ता जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा है, और परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहने के लिए आपको समय चाहिए। और आज अगर आप उद्धार प्राप्त करते और अगर कल आप मर जाते हैं और आपको बढ़ने में 1 साल लग गया, लेकिन तब तक आपके मरने की समय आ गई, तो परमेश्वर ने किसी और के विश्वास के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाया और आपको चंगा किया है। और ये होता है, लेकिन इसमें गलती जो है वो ये है कि यीशु मसीह के शरीर में हमने ये प्राप्त किया है कि आप बढ़े और प्रभु में इस आशीष को प्राप्त करें। लेकिन हम जो हैं सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हम किसी और के पास जाकर इस विश्वास की अद्भुत कार्य को प्राप्त करें और ये आपके लिए बल हो जाए। और ये जो बात है ये एक असंतुलित तौर से हो रही है, क्योंकि लोग यहां से वहां, लोगों से लोग तक इस बात को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं ताकि वो चंगाई प्राप्त कर लें और वचन को छोड़ते हैं। और अगर आप ऐसे एक हालात में हैं जहां पर आप खुद नहीं कर सकते लेकिन किसी और को चरना है, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी जगह पर 30 या 40 साल तक बिना किसी बढ़ाई के आपको रहने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसके बारे में सिखाया और लोगों को बताया कि इन चीजों को प्राप्त करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां पर कुछ सेवक लोग आकर मुझसे कहे कि अगर लोग सहमत रहना है तो तुमको उनके साथ प्रार्थना करना है। मैंने कहा मैं ये नहीं करूंगा। और जैसे मैंने संगति खत्म किया तो लोग मेरे पास आकर बोले आप मुझे प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि मैं 5 घंटे गाड़ी चलाकर आया हूं और मुझे वहां पर जाकर खड़ा होने पड़ा। ये बोलने के बावजूद भी मेरी जरूरत नहीं है, 3 घंटे तक प्रार्थना किया। और फिर से मैंने पूरी कोशिश की कि इन लोगों को अच्छी तरह से समझाऊं कि मेरे ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास रखें और यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में प्राप्त करें। लेकिन आज भी हम इस बात को नहीं कर पा रहे हैं। यीशु मसीह की शरीर सिद्ध तौर से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि इस वचन में वो अपना विश्वास नहीं रखते हैं। वो तभी परमेश्वर के वचन पर निर्भर होते हैं जब कोई अद्भुत कार्य प्रभु दिखाने वाले हैं और वो अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं। अगर कोई दूतगण को अगर आप देखेंगे तो आप तुरंत ही इस सब कुछ को छोड़कर उसके पीछे जाएंगे। ये सही बात नहीं है। पौलुस कहता है कि चाहे कोई दूतगण आकर आपको कुछ भी कहें और आप उस पर विश्वास करें और परमेश्वर के वचन पे ना करें तो आप शापित हैं। आपको ऐसे जगह पहुंचना है जहां परमेश्वर का वचन पूरी तरह से आपके जीवन की पूरी अधिकार को रखती है और इसमें कोई भी फर्क ना हो। आमीन। और ये बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जीने के लिए बहुत कठिन है। जो कुछ भी मैं आज सिखा रहा हूं, आप देखेंगे कि शैतान आकर आपको उपद्रव दे और आप कभी ऐसे कहेंगे कि मुझे उस व्यक्ति की स्वीकरण चाहिए और किसी चीज की नहीं, परमेश्वर के वचन का भी नहीं।
और आपको ही निर्णय लेना है कि परमेश्वर के वचन चाहिए या फिर इस दुनिया की सारी बातें आपको चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें जो मैंने सिखाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और मैं जानता हूं कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके करीब के किसी व्यक्ति को आप खो जाएं या फिर किसी को नाराज कर दें। हम में से कोई भी इस बात को नहीं चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस बात पर प्रार्थना ना करें और इस बात पर आप उम्मीद ना रखें, लेकिन उसी समय आपको यह निर्णय लेना है कि हे प्रभु, मैं आपके वचन को प्राथमिक स्थान दूंगा, चाहे मुझे सब कुछ खोना ही पड़े। मैं आपके वचन के अनुसार जीऊंगा, परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्ण स्थान दूंगा। मैं कभी नहीं झुकूंगा, कभी नहीं हटूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। ऐसा एक विश्वास आपको होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं इसी बात को यूहन्ना के साथ प्रभु यीशु मसीह ने किया। यह सामर्थ्य है। तो शायद आप जब बहुत ही निराशा में हैं, आप चाहते हैं कि कोई आकर आपको भविष्यवाणी करे, आप इस बात को समझ लें कि परमेश्वर हमारे लिए ये कर सकते हैं। प्रभु ने ऐसे कार्य मेरे लिए किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 10 में से 9 बार परमेश्वर जो है आपसे वचन से ही बात करने के लिए जा रहे हैं, और इसके लिए बहुत सारी विश्वास की जरूरत है, और इसके साथ साथ आपको बहुत आशीष भी मिलेगी। और इसी बात को आपको प्राप्त करना है। आपको यह वचन को उठाना है और प्रभु जो आपसे कहते हैं आप करें। आमीन। किसी और बात पर ध्यान ना दें, ये भरपूर चीज रहे। एक अंतिम उदाहरण देना चाहता हूं, जो है एक विश्वासियों की संगति थी। केनेथ कोपलैंड की एक संगति थी 1978 में, जो एनाहेम कैलिफोर्निया में थी। एक ऐसा समय था जब जेमी और मेरे पास छुट्टी के लिए जाने के लिए कुछ पैसा थी। हम वहां पर गए, इस संगति में जाकर मिले, और ये उस समय था जब प्रभु मुझसे बात कर रहे थे कि मैं सारे कलीसियाओं को जहां सेवकाई कर रहा था उसको छोड़कर आगे बढ़ूं और रेडियो पर और किसी और तरह की सेवकाई जो मैं आज कर रहा हूं ऐसे करूं। और ये एक बहुत ही बड़ी विश्वास कदम थी, क्योंकि आपके पास एक कलीसिया है जहां पर आपको सहायता प्राप्त होगी, और मुझे यहां से बाहर जाना है। मुझे पता नहीं था कि आगे कैसे होगा, क्योंकि अभी अभी हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीजों को हम प्राप्त कर रहे थे। मेरे जीवन की सबसे सुरक्षित माहौल को छोड़ने की एक चुनौती थी और मेरे सामने बड़ा था। इसलिए हम वहां पर उस संगति में गए। मैंने सोचा कि मुझे वहां पर प्रभु इसके बारे में बोलेंगे। मैं एक ऐसी जगह पर बैठा था जहां पर 10,000 से भी ज्यादा लोग बैठे हुए थे, और मैं सोचता था कि वो आगे आकर सिर्फ मेरे से भविष्यवाणी करेंगे। और मैं वहां पर हर दिन हर वक्त बैठा हुआ था, कहते हुए कि यीशु मसीह के नाम से उनके भविष्यवाणी को निकालने के लिए। और अंत में एक दिन था जब यह संगति खत्म हो रही थी, और मैं बहुत ही कठिन अवस्था में था, बहुत ही दूर था। 10,000 से ज्यादा लोग वहां थे, और मैं अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना कर रहा था, और केनेथ भविष्यवाणी करने लगे। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो उनकी उंगली मेरी तरफ थी, वो मेरी तरफ कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। जो मैं चाहता था वो आ गया। सारे तैयारी के साथ मैं सुनना शुरू किया। उसने कहना शुरू किया, तुम जानते हो मैं जो कह रहा हूं, उस कलीसिया को छोड़ने का समय हुआ है, तुम्हें बाहर जाना है। जो मैंने तुमसे कहा वो करने के लिए तुम्हें तैयार रहना है। तुम किसी के बारे में फिक्र मत करो। यह बहुत ही अद्भुत था। मैं आशीषित था। और उस भविष्यवाणी के अंत में उसने कहा, तुम्हें क्या यह मिल गया है? जब मैंने देखा तो मेरे और केनेथ के बीच में एड्रेफेन थे, और मेरे लिए यह भविष्यवाणी नहीं थी। ये जो भविष्यवाणी थी वो एड्रेफेन के लिए बोली गई थी। और जो मेरा जो हृदय था वो पूरी तरह से डूब गया। मैंने कहा, ओ प्रभु, मैंने सोचा कि आप मुझसे बोल रहे थे। तो प्रभु ने मुझसे बोला, मैंने ऐसे क्या चीज तुमसे छुपाया जो इस भविष्यवाणी के द्वारा तुम सुनने चाहते थे? मैंने कहा कुछ भी नहीं। और उसने कहा, तुम क्यों चाहते हो कि कोई भी आकर तुमको बताएं जो मैंने तुम्हारे हृदय में डाला है? और मैं तुरंत घर जाके वो करना शुरू किया जो प्रभु ने मुझे बोला है, और मैं समर्पित किया। तुम्हें एक जगह पर पहुंचना है, और प्रभु इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे। और अगर आप वहां पर पहुंचते तो ठीक है, क्योंकि प्रभु जानते हैं आपको कहां पर पहुंचना है, क्योंकि ये प्रभु का ही वचन है जिस पर आपको आधार होना है। ये वो बीज है जिसको आप अपने हृदय में बोले, और इस बीज का एक स्वभाव है कि ये बढ़ने ही लगता है। आपको सिर्फ इसमें दृढ़ रहना है, और चाहे कुछ भी हो जाए आपको पीछे नहीं हटना है। दूसरे लोगों की जो भी विचार और राय है उसके बारे में आप फिक्र ना करें। आप सिर्फ परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। अगर आप परमेश्वर के वचन को अवसर दें कि वो आपके अंदर जड़ पैदा करें, तो आपके जीवन में वो आशीषित होगा। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, मेरा बेटा जो मौत से जी उठा, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन पर आधारित ही हुआ है। और मैंने उस पर इतना मनन किया कि मैं अपने दोस्तों को खो बैठा। 2 कलीसिया से मुझे बाहर निकाला गया। आमीन। मुझे शैतान कहा गया और मुझे बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन मैं इस फल को पाऊंगा
जो प्रभु की वचन मेरे जीवन में लाएं और दूसरे लोगों को इनकार करूंगा। आपके जीवन में अगर यह दृढ़ निश्चय है तो मैं बता रहा हूं कि आपके जीवन में प्रभु का वचन कार्य करेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर आप यही कर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ी कदम ली है। यह एक बहुत बड़ी कदम है और मुझे पता है कि 2 हफ्ते में ही आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव आई है, अद्भुत कार्य हो रहे हैं। और आप सोच लीजिए कि 2 या 3 साल के लिए आप यहां पर बैठकर जब वचन को ऐसे पढ़ेंगे तो घोड़े की तरह बलवंत हो जाएंगे। आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ को आपके जीवन में देखेंगे। आप इतने फल को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे कि शायद इसका नतीजा को भी नहीं जानेंगे। प्रभु के आगमन में देर हो, अगर वो अगले 100 साल तक ना आए, कौन जानता है क्या होने वाला है। क्योंकि आप यहां पर आए, वचन आपको छुआ और आप बाहर जाके दूसरों को वचन के द्वारा छूने वाले हैं। मैं कहता हूं यह एक अद्भुत कार्य होगा, लेकिन इसके लिए आपको अनुमति देना है कि ये आपके अंदर कार्य करें। आपको सोना है, उठना है और ये थोड़े थोड़ा करके उपज लाएगा। पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना आएंगे। आपको इसमें से गुजरना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको आशीष प्राप्त होगा। आमेन, प्रेज गॉड। हमारे पास 2 मिनट है। किसी के पास कोई सवाल है पूछने के लिए? हाँ जी। How do you discern that it's a message from God and not your own thoughts? सवाल यह है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक संदेश प्रभु से है और मनुष्य से नहीं है। परमेश्वर का वचन तेज है, सामर्थी है। किसी भी 2 सर वाले तलवार से भी वो तेज है और किसी भी आत्मा और शरीर के बीच में वो कट जाती है, सोच विचारों के बीच में कटती है। इसलिए प्रभु का वचन है। अगर आपके विचार प्रभु की आत्मा के साथ रहें तो यह प्रभु का वचन है। कोई कहते हैं लेकिन मैं कुछ सोचता हूं, आप कुछ सोचते हैं। अगर यह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है तो ये प्रेरित बातें ही हैं। ये किसी तरह के एहसास या कोई और बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर आधारित है। आपके अपने जो विचार हैं वो अपने आप को विकास करने के लिए आगे बढ़ाने की सोच होती है। वो हरदम डर के साथ किया जाएगा और जो भी सुरक्षित रास्ते हैं उसके द्वारा ही वो लिया जाएगा। अगर प्रभु की तरफ से है तो आपकी अगुवाई ऐसे की जाएगी कि आप प्रभु के विचार से भी ऊपर कर लें और वो आपको अद्भुत कार्यों के अंदर लेकर जाएगी। आपकी सोच से भी ये अलग रहेगा, क्योंकि जब प्रभु ने मुझे कार्यक्रम शुरू करने को कहा तो मुझे पता था कि काफी साल में करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर इसके लिए एक चाहत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि इसके द्वारा मैं सेवकाई को खत्म कर सकता हूं। और फिर भी लगभग 1 हफ्ते के समय में ही मेरे सारे विचार ही बदल गए। और इसके अलावा मेरा टेलीविजन कार्यक्रम शुरू होने वाली थी। मैं इतना उत्साहित हो गया कि मैंने सब कुछ बनाया कि हमारे कार्यक्रम के लिए जो जरूरी थी, और मुझे पता था कि कार्यक्रम कैसा है। और उसमें इतना फर्क आया कि 20 साल पहले जब मैंने सोचा कि मैं टेलीविजन पर परमेश्वर की सेवकाई करूंगा, कि मैंने कहा कि ये मैं नहीं हूं, ये परमेश्वर है। मैं जानता था कि ये प्रभु हैं। मैंने दिखाया तो मेरे पत्नी ने सही है करके कहा, जो मेरे जीवन में बहुत ही बड़ी उत्साह की बात थी। और मैंने टीवी पर एक कार्यक्रम शुरू किया, और जैसे कि हमने बाइबल स्कूल शुरू की, मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था। अचानक मेरे सारे सोच विचार बदलने को शुरू हुए। शायद भजन संहिता 37 के 4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो अपने मनोरथों को पूरा करेगा। और इस तरह से जब प्रभु आपसे बात करते हैं तो वचन के आधार पर आप इसको अच्छी तरह से खोज लें।